गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आ जाओ, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी का। जो हमारी पढ़ने का तरीका है ना, वो एकदम ऐसा है ना कि वो पूरा फोकस वाला है। जैसे प्री में क्या हमको मिल सकता है वो हम देखेंगे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जैसा अम्बेडकर साहब ने करा था ना, सारे कॉन्स्टिट्यूशन की रैंसैकिंग करके जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था। ऐसे ही मैं करूँगा। जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी क्लास 6 में वो डाल दूंगा मैं यहाँ पे। जो मेंस के लिए होगी वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, और जो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से होगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसी मोडस ऑपरेंडी के साथ जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब चैप्टर 3 आ रहा है, चैप्टर 2 की ऑलरेडी वीडियो है, वो देख लेना। ठीक है, चलो चैप्टर 3 है भाई गवर्नमेंट का। आज की डेट में आपको पता है गवर्नमेंट का नाम आते ही आपके दिमाग में एक ही नाम आता है, मिस्टर मोदी जी का, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में और भी रोल रहते हैं और भी लोग रहते हैं। ठीक है, अभी एक बहुत फेमस लाइन है बहुत फेमस कार्टूनिस्ट की, इसको देखने, हालांकि ये नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला था कि कार्टूनिस्ट बिजनेस इन डेमोक्रेसी, बोला था कि मतलब जो कार्टूनिस्ट का बिजनेस होता है ना बेसिकली, उसको क्या करना होता है कि अपने एक स्मॉल आर्ट फॉर्म से गवर्नमेंट के जो लूप होल्स हैं उनको बताना होता है। तो जो कार्टून्स हो ना, तो आप उनको अगर देखेंगे ना, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट रखते होंगे ना कि एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जर्वेशंस में, तो बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा माला पहना दी उसको, एक मतलब जो लीडर था जब उसका सेलिब्रेशन हो रहा था कि वो गिर गया। तो यहाँ पे उन्होंने कहने का मतलब अ लीडर कैन नॉट टेक लॉट ऑफ बर्डन इफ ही इज़ नॉट कैपेबल। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये तो भाई खाली पेज है। हाँ, यहाँ से हमारा जो है मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। तो गवर्नमेंट होता है क्या बेसिकली, मेनली इस चैप्टर में हम देखेंगे मतलब क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट फंक्शन करती है। ठीक है, और हमको जो मतलब गवर्नमेंट के फंक्शन देखेंगे। अब ये जैसे 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें पूरा आर्टिकल वगैरह तो बताएंगे नहीं कि आर्टिकल 52 का क्या मीनिंग है। ठीक है, और आर्टिकल मतलब 163 क्या क्या मीनिंग है, उससे मतलब जो पावर वगैरह डिराइव करते हैं, या आईपीसी का क्या मतलब है ना, सीआरपीसी का क्या मतलब है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है या इंडियन पीनल कोड होता है, जिनके थ्रू जो है गवर्नमेंट क्या करती है अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो इसमें जो 6 क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि मतलब कि हमको क्या क्या वर्क पड़ता है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट उन कामों को किस तरीके से करती है ना। तो देखते हैं, आप देखिए ये मेन क्रक्स जो है ना इनको इसने स्टेटमेंट्स में दे दिया है यहाँ पे। गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। अभी कुछ लोग ऐसे हैं ना, अनऑर्गेनाइज वर्कर की जब यहाँ पे बात हुई है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं मतलब जिनके पास कोई मतलब सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है एक तो, है ना। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर दिए हैं, सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है, उनके जो वेजेस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं ना। हमारी जो इंडस्ट्री में क्या है कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उसमें लगभग 80% लोग जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं सॉरी। तो देख रहे हो आप कितना मतलब उनके साथ वो हो रहा है, बेचारों के पास कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया है, इंडिया के लोगों में दम होता है, कहीं पे भी कैसे भी कर दो चल रहा है बस, तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि वो जो प्लान करता है, मतलब कहीं पे जैसे फ्लड आ गया तो उस चीज़ को प्लान प्लान करेंगे कि मतलब फ्लड आ गया तो फ्लड के अगेंस्ट में क्या मेजर्स लेने हैं, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना, उसके थ्रू जो एनडीआरएफ की टीम्स रहती हैं उनको वहाँ पे भेजा जाता है। तो ये सब काम जो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइसेस ऑफ अनियन। आपने देखा होगी कि एक सरकार ही गिर गई थी बीजेपी की एक बार, ओ सॉरी बीजेपी बोला मतलब एक पार्टी की, मैं नहीं बोल सकता भाई ऐसे किसी पार्टी का नाम लेके, फालतू में कुछ हो जाएगी दिक्कत। तो मतलब क्या हो गया था कि अनियन के जो प्राइस थे ना उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आप देखिए, और हमारी जो पता ही है कि हमारी जो 80 to 90% पॉपुलेशन है वो मतलब इतनी जो है परचेसिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को परचेज कर पाए। अब प्राइस बढ़ा दोगे तो सीधा सीधा क्या है, डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में क्या रहता है कि भाई हमारे पास पावर रहती है कि हम अगर हमने कोई गलत गवर्नमेंट चूज़ कर लिया तो नेक्स्ट गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, तो वही करा था पब्लिक ने। फिर तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट है 5 जजेस, ये भी गवर्नमेंट बताती है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजन सिस्टम चल रहा है अभी, जैसे उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट वगैरह भी चल रही है आप देख रहे हैं, लेकिन ये क्या करता है, रिकमेंड करता है बस। जो फाइनल अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो कौन है, वो तो गवर्नमेंट ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। एक सेकंड, बाकी यहाँ पे और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट होगा, अंडरलाइन करने लायक होगा, वो मैं बता दूंगा, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी है फिर उस लेवल पे ही हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम 6 क्लास की पढ़ रहे हैं तो हम आर्टिकल वगैरह सब पढ़ लें,
है ना। ये ज़्यादा डीप में जाके पढ़ें, अभी तो बेसिक बनाते जाओ, एक लेमन टर्म्स में समझते जाओ। क्योंकि इस क्लास की एनसीईआरटी इसी तरीके से है कि आपको बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना है कि चीज़ें क्या करती हैं चीज़ें। फिर अब जैसे जैसे हमारा जो है ये आगे बढ़ता जाएगा तो हमारी अभी अच्छी नींव रख जाएगी। देन फिर जब हम लक्ष्मीकांत पे आएंगे तो हम आपको पता है कि कितने अच्छे से पढ़ा देंगे उसको। जो हमारा पहला बैच था उसमें भी आप देख लेना बच्चों के क्या क्या बेहतरीन कमेंट थे। चलो आते हैं, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं। ये इन्होंने वही बताया कि गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, कि मतलब जो गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या रहता है, कि एक गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से वर्क करता है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट्स इससे बेस होते हैं, जैसे सपोज मैं बोलूँ कि अगर हमको जो अपने इंडिया के जो है पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करना है, वो जो कि हो नहीं सकता बट लेकिन करने तो हैं भाई, ग्लोब में तो दिखाना ही है। तो उसके लिए हमारी एक जैसे मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। फिर जैसे बहुत सारे लोगों को वाटर की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए हमारा वाटर कमीशन है, ठीक है। और क्या, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होती है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराया जाता है, बहुत सारे रोज़गार मेरे लगाए जाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट के काम होते हैं। फिर कोई मतलब जैसे जो मैंने बताया कि डिज़ास्टर आ गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, जो कोर्ट्स रहते हैं, जो अब देखो प्रीलिम्स के लिए थोड़ी एक स्टेटमेंट ये वाली इंपॉर्टेंट है। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, लोकल कोर्ट हो गए, ये भी किसके होते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। पीछे मत जा। अब आ जाते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है ना बेसिकली, अब गवर्नमेंट तो इतनी बड़ी है, इंडिया आपको पता ही है कितनी बड़ी कंट्री है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि अगर उसको वर्ल्ड मैप में नापा जाए ना, तो चौथे पाँचवें, मतलब जो हमारा उत्तर प्रदेश है वही अगर देखा जाए तो 5वें नंबर की कंट्री बन जाता है अगर एज अ वर्ल्ड मैप पे देखा जाए तो। और डाइवर्सिटी तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ ही ली है कि कितनी तरीके की डाइवर्सिटी है। तो इसको मैनेज करना जो है ना नेशनल लेवल पे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसी के लिए बहुत सारे लेवल बना दिए जाते हैं। जैसे रहता है कि मतलब एक लेवल ये हो गया भाई, जो लोकल इश्यूज रहते हैं, जैसे नाला वगैरह नहीं बन रहा है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे वो लगाना है, क्या नाम है, ट्यूबलाइट पे काम नहीं चल रहा है सही से। गांव में देखा होगा आपने, पंचायत जो एक सीरीज आई थी उसमें भी दिखाया गया था कि ट्यूबलाइट नहीं थी तो ट्यूबलाइट वगैरह लगवाना। तो जो लोकल इश्यूज रहते हैं उनके लिए लोकल गवर्नमेंट होती है, तो उनके लिए कौन आया था, पंचायती राज आया था। फिर जो स्टेट के इशू रहते हैं, लाइक स्टेट में कौन कौन से इशू रहते हैं, लाइक लैंड का एक इशू रहता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहता है, तो इन सब के लिए कौन सी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। देन फिर आ जाते हैं मोदी भाई, जो क्या है नेशनल गवर्नमेंट में। तो नेशनल गवर्नमेंट जनरली जो देखती है वो कौन से देखती है, एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी इशू रहेंगे वो देखेगी। दूसरा क्या देखेगी, कम्युनिकेशन देखेगी, मतलब ये मेन वर्क है, बाकी तो और भी चीज़ें है ना वो देखेगी। फिर और तीसरा क्या चीज़ देखती है, मतलब टैक्सेस वगैरह को भी देखती है। एक सेकंड रुक जाओ ज़रा।